क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग बड़े हैं। जब भी किसी नेता ने ये भ्रम पाला कि मैं लोगों से बड़ा हूं, तभी लोगों ने उसका भ्रम निकाला, क्योंकि लोकतंत्र में लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। कहते हैं कि वक्त की एक अच्छी बात है कि ये बदलता जरूर है, और माना यह भी जाता है कि जैसे कर्म होंगे फल भी वैसा ही मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि अचानक हम क्यों दार्शनिक हो लिए, तो भैया बात यह है कि किसान आंदोलन लौट आया है। वैसे ये आंदोलन बिना कहीं गए ही लौट आता है, लेकिन इस बार लौटा है पंजाब में। जी हाँ, उसी पंजाब में जहां अरविंद केजरीवाल की सरकार है और भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। पंजाब में किसान आंदोलन कर रहे हैं, रेल रोक रहे हैं, धरने पर बैठ रहे हैं, लेकिन इस बीच सीएम भगवंत मान को समझ नहीं आ रहा है कि किया क्या जाए। ना उनकी मदद करने के लिए बड़ी फसल उगाने वाली किसान मियां खलीफा उपलब्ध हैं, और ना कोई सलाह देने के लिए छोटी जोत वाली रिहाना। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दरअसल भगवंत मान के साथ जब पंजाब के किसानों की मीटिंग हुई तो मान इस बैठक में गुस्से में उठकर निकल गए, क्योंकि मान के अनुसार बैठक और मोर्चा एक साथ नहीं चल सकते और इससे पंजाब की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। किसानों की मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग हुई, आप कह रहे हैं वॉकआउट करके चले गए जी, ऐसा क्यों? ये तो मुख्यमंत्री को पता होगा। हुआ क्या बैठक में, चर्चा क्या होगी? चर्चा कुछ नहीं हुई। सीएम ने वॉकआउट किया, आपने कहा सीएम ने वॉकआउट कर लिया। सीखा सीएम वहां वॉकआउट करके चले गए गुस्से में। ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ नहीं ਹੁੰਦੇ। धरना लगाने पर भी उन्होंने किंतु परंतु किया कि क्यों धरना लगाने के लिए बोला भी धरना मत लगाओ। हमने बोला भी ये तो हमारा अधिकार है, ऐसे उनको पंजाबी में बोला भी ये तो हमारा अधिकार है, ये भी हमारे से अब कौन नोक-झोंक बंद क्यों कर रहे हैं? ठीक है ना, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बुलाओ, ਉੱਥੇ बुला के अच्छा, इससे क्या याद आ रहा है? लाल किले की ये तस्वीर कोई भारतीय कैसे भूल सकता है, जब आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाई गई। किसानों के नाम पर बिचौलिए, आड़ती, नेता, एक्टिविस्ट, लठैत, डकैत, टिकैत सब इकट्ठे हुए और शुरू किया गया मिशन मोदी हटाओ। केंद्र सरकार कहती गई कि बैठक कीजिए, आप मांगे बताइए। यहां तक कि अंतिम बैठक में केंद्र सरकार लगभग सभी मांगों पर तैयार हो गई थी, लेकिन आंदोलनजीवी नहीं माने। मानते कैसे? टारगेट तो था 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा को हरवाना, और इस टारगेट में इन सब की मदद कर रहा था पूरा विपक्ष और अंतर्राष्ट्रीय गिरोह, और तब की दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार। ये जो दिल्ली के बॉर्डर पे लोग बैठे हुए हैं, किसान बैठे हुए हैं, ये हमारे देश के लोग हैं, हमारी अपनी माँ बहनें हैं, हमारी बच्चे हैं, हमारे ही लोग हैं, इसी देश के लोग हैं। इस टाइम दिल्ली में 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो रहा है। रात भर खुले आसमान के नीचे, खुली सड़क के ऊपर इतनी ठंड में सोना इम्पॉसिबल है। तो ये हजारों की तादाद में जो लोग बैठे हुए हैं, इन पे इतने जुर्म ना करें। नौटंकी किंग अरविंद केजरीवाल ने तो बकायदा इन्हें खाना पानी तक मुहैया करवाया था, अपने घर से नहीं, दिल्ली सरकार के अकाउंट से। मनीष सिसोदिया टैंकर लेकर पहुंचे थे। अब उसमें पानी था या कुछ और ये नहीं कह सकते, लेकिन सवाल यह है कि आज ये लोग कहां गायब हैं? क्या केजरीवाल, आतिशी या सौरभ भारद्वाज को पंजाब में इन किसानों के लिए लंगर की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? भगवंत मान ने तो इन किसान नेताओं को घरों से उठवा दिया है, और जिन्हें नहीं उठा पाए हैं उन्हें कहीं बैठने की इजाजत नहीं है। कहा है कि धरने प्रदर्शनों पर कार्रवाई की जाएगी। किसानों को चंडीगढ़ जाने से रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। अब कोई ये बताए कि ये किसानों पर अत्याचार माना जाएगा या नहीं? ममता बनर्जी या अखिलेश यादव इसे अन्नदाता का अपमान बताते हुए बयान जारी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? दिल्ली वाले आंदोलन में तो मोदी सरकार द्वारा बातचीत करने को भी ये नेता अत्याचार तक बता देते थे, और आज जब स्वयं पर बात आई तो मुंह में सांप बैठ गया, सॉरी मुंह में दही जम गया। यहां तक कि ट्विटर पर किसानी करने वाले राहुल गांधी भी नजर नहीं आ रहे हैं। आज भगवंत मान को पंजाब की आर्थिक स्थिति की चिंता हो रही है और कह रहे हैं कि राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा है, पंजाब धरने का राज्य बनता जा रहा है। तो भाई, जब हजारों करोड़ों की संपत्ति को नुकसान किया गया था, लाखों लोगों की आजीविका एक कथित किसान आंदोलन की भेंट चढ़ गई थी, तब केजरीवाल की नौटंकी टीम को बड़ा आनंद आ रहा था। पीएम मोदी कहते रह गए कि सॉल्यूशन निकालेंगे, आप मिलो तो सही, लेकिन नहीं। तब केजरीवाल और भगवंत मान जैसे लोग ट्रैक्टरों की संख्या को बढ़ाने में व्यस्त रहते थे। खैर, कृषि कानूनों को देश हित में वापस लेना पड़ा था, लेकिन जो बीज किसान भगवंत मान ने पंजाब में बोया था, आज वे उसी फसल को काट रहे हैं। उम्मीद है कि वे पंजाब के बढ़ते कर्ज और दिल्ली हार के बाद बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में भी सोच रहे होंगे।